पहले जो क्रिकेट खेला भाई 5-5 रुपये इकट्ठे करके गिंडी ले आना हाँ। फीस की जगह फीस का नाम चंदन दे दो मैंने नहीं सुनी मोटी मुर्गी पकड़ो जब कोई पाकिस्तान से मदद करा फिर भी लेगा भाई पैसा आवा कहाँ से है मैं वो बात पूछना चाह रहा हूँ मेरे लोटा लूण घेर दिया था मुसलमानों ने करवाएंगे भाई पूछेंगे आपने जमा रसगुल्ला भर के मीठे सवाल राम राम जी भाई साहब राम राम भाई साहब। तो भाई साहब आपके पास एक बहन हो रही है हाँ तो ये भी कह रही कि भाई इन्होंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी है तो मतलब ऐसा क्या करते हो आप प्रशासन के साथ मिलके भी इनको न्याय मिल सकता है आपने पीछे भी 1-2 बहनों को जो कह रहे कि न्याय दिलवाया है तो पहुंच राजनीति में है नहीं भाई साहब आप ही कोई राजनीतिक में नहीं है आप ही हिंदू संगठन चलाने लग रहे हैं और पब्लिक का भाइयों का सहयोग है और सबसे बड़ा जी पत्रकारों का सहयोग है कि जो हम किसी को जब पत्रकारों का काम होता है सच दिखाना वो चाहे काले पानी में हो कड़े भी हो जहाँ पे सच होगा वो दिखाएंगे इसमें पीछे हम हटेंगे भी नहीं और ख़ास करके जब हमारी सनातन संस्कृति की बात आती है हमारे हिंदुत्व की बात आती है उसके लिए तो कतई बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे तो भाई साहब ये बताओ दबाव तो आपके ऊपर भी आंदा होगा फिर इस तरह का भाई मेरे पास तो काफ़ी भी पहले भी वीडियो वायरल हो चुकी हैं उदयपुर घटना में भी सऊदी अरब से दुबई से अच्छा। जयपुर से बिहार से अच्छा। बॉम्बे से काफ़ी धमकी आ चुकी हैं मेरे पास तो कोई बात नहीं भाई हमने तो हिंदुत्व के लिए मरना है हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं बात हिंदुत्व की मरने के लिए नहीं है अगर मर जाना तो एक बार में ही खेल खत्म है लेकिन जो ये फरियादी आते हैं आपके ऑफिस में जैसे हम अनिल विज का दरबार देखते हैं ना इसी तरह आपका भी दरबार देखते हैं कि भाई यहाँ पे भी फरियादी आते रहते हैं तो मतलब इनकी समस्याओं को आप किस तरह समाधान करते हो क्या लॉजिक है वो बताएं भाई ऐसा जरा जी थोड़ा देखो लोगों का विश्वास है प्यार प्रेम है लोगों को ऐसा लगता है कि हम उनकी सहायता करेंगे उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ में खड़े होंगे तो इसलिए लोग हमारे पास है हमारे जो भाई हैं बहन बेटियां हैं वो हमारे पास आती हैं और हम उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो भाई एक केस की फीस के लिया करो इसकी कोई फीस नहीं है जी कोई फीस नहीं है फ्री में तो तेल को नहीं फूका भाई देखो अगर हिंदू का मदद करते हुए पैसे लेगा तो यार वो धर्म थोड़ी है तो भाई हिंदू के वो समाज सेवी कौन हो गया जो कि पैसे लेके मदद करे ऐसे तो आप ऐसे फिर तो, मेरी बात सुनो भाई साहब ऐसे तो आप यूट्यूब पे काफी पाखंडी देखते होगे भाई देखते हैं उनमें एक नाम आपका भी है भाई साहब किसी का नाम नहीं लेना चाहता अगर कोई भी हमारे पास ये कह दे कि भाई हमने किसी से कुछ लिया है किसी से मांगा है तो हमारे समझ लो भाई उसके तेरे तो डर दे हो भाई साहब डरें क्योंकि ऐसा क्या बताइए ना अच्छी बात करो मेरे भाई तो भाई गाड़ियां का तेल पानी का खर्चा क्यों कर चालन नहीं बता अपने घर से फूका भाई घर तक कै दिन फूकेगा भाई जहाँ तक जब तक फूका जाएगा जहाँ लोगों को न्याय दिलाने के लिए होता रहेगा तो हम करते रहेंगे भाई बात हजम नहीं हुई पेटा नहीं भरया भाई हजम नहीं हुई तो आप कहीं भी पता करो और फीस लेके काम करते हैं ना मेरे भाई तो पब्लिक यहाँ नहीं आती मतलब फीस तो मैंने बोला आप तो उसको कुछ और भी बोलते हैं हम कुछ किसी से नहीं लेते अच्छा। हाँ कहीं पता करो कहीं भी जाओ हम तो सर पे हिंदुत्व के लिए एक जुनून होता है मेरे भाई किसी चीज़ का जैसे गेम करने का जुनून भक्ति करने का जुनून ठीक है उसी तरह हमारे अंदर भी एक हिंदुत्व का जुनून पैदा हो गया पर मैंने नहीं सुनी है फीस की जगह फीस का नाम चंदन दे दो भाई हमने तो किसी पे देख कोई लिया नहीं है कि कोई कंधा हो तो ले आओ भाई तो भाई ऑफिस का किराया कर दे और भाई कोई आके मदद करे अपनी मर्जी से तो उसको हम ठुकराते भी नहीं भाई अच्छा तो कहने का मतलब ये है भाई आप पीछे तो ले हो ना भाई साहब कौन कहे हम ले कोई ले आओ तो सही यार किसने दे रखे हैं अब तक ये तो दिखाओ हमने किसने दे दिए तो भाई न्यू तो इस ऑफिस का खर्चा कौन चल रहा है जैसे हमारी टीम है ठीक है
हमारी टीम है तो हम जिस तरह अपनी टीम से 100-200 रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब पल्ला तो इकट्ठा कर लो। पहले जो क्रिकेट खेला है वही 5-5 रुपये इकट्ठे करके गिंडी ले आना वाला। हाँ, तो हमारी टीम है जिस तरह हम 100-200 रुपये इकट्ठा करके और अपना ऑफिस का किराया भी दे दें। हाँ, जो भाई आओ चाह पानी वाले हैं उनकी उधार करवा दें, फिर इकट्ठे करके दे दें हमारे। वहाँ कटते हैं इकट्ठे। क्यों यार, एक बताओ, हर लड़का 100-200 रुपये तो देश का यार घर तक ले आओ, और वो के चोरी करके थोड़ी लाते हैं अपने करके को लाते भाई साहब। मैंने पूछा अगर पाखंड होता मेरे इतना बड़ा अपना ऑफिस जमा रखा है, इतने फरियादी आपको दोहराव हैं, आप गाड़ी ले लेकर न कदे बयानी कदे इशार बाजो हो भाई। लोगों ने न्याय दिलाने की जो लड़ाई लड़ो हो, हिंदुत्व की जो लड़ाई लड़ो हो, बगैर डोनेशन के तो काम चल को नहीं। देखो डोनेशन अभी तक तो कहीं से आया नहीं है। अच्छा, आप कोई अकाउंट चेक करो कुछ। मैंने नहीं सुनी मोटी मुर्गी पकड़ो। भाई साहब मोटी मुर्गी है कितने, ये बताओ मोटी मुर्गी है कितने। देखो ऐसा तो मेरे पास कोई अभी तक कोई, आप चेक करो भाई, अकाउंट चेक करो, मोबाइल चेक करो, कुछ भी करो, अभी तक तो कोई फंडिंग आया नहीं है मेरे पास। अगर कोई मदद करेगा हमारी तो हम उसकी मदद लेंगे। जब कोई पाकिस्तान से मदद करा फिर भी लेगा भाई जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ा, हाँ वो हमने दे देगा। सुनो भाई, हम तो धर्म, सनातन धर्म के लिए लड़ाई है, सनातन धर्म का आदमी। मैंने ना ये सनातन धर्म की लड़ाई, आपकी जो विचारधारा है उसी के वजह से ही हमने आपकी 1-2 पहले वीडियो बनाई हैं। लेकिन ये जो बातें करने का मौका जो हमने ना पहली बार मिला है, तो मेरे दर्शकों के ना सवाल दे, कमेंट दे भाई, ये कह रहा है मैं कहीं से पैसे नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, अपने घर से खर्चा चलाता हूँ। तो भाई घर तक खर्चा नहीं होगा, समाज से भी थोड़े दिन चला कर हैं कि में तो काम ऐसा होगा। अगर भाई जड़ता है यो इनकम का सोर्स है, पैसा आव कहाँ से है, मैं वो बात पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पिताजी, आप घुमाओ फिराओ मत, सीधी बात। मेरे पिताजी रिटायरमेंट फौजी हैं। अच्छा, तो बाप की कमाई पर? हाँ, बाप की कमाई पर, और भाई जमीन भी है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये बैकग्राउंड ठीक ठाक है। हाँ, आपका तो अपना जमीन से और अपना दर्शकों जो आपके सवाल दे, बाप तो फौजी है और बेटा हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, कहाँ से मिले ये हिंदुत्व के? क्योंकि जो एक सैनिक की औलाद होती है ना, उसके खून में ही मतलब देशभक्ति की बात होती है, और वहीं से ये जज्बा पंगाल जी को मिला है, और उसी को मतलब घर परिवार के खर्चे पे ही अपना ऑफिस भी चला रहे हैं, बहनों की लड़ाइयाँ भी लड़ रहे हैं। हम उस परिवार से हैं भाई साहब कि मेरे पिताजी ने ऑन ड्यूटी हुए, ऑन ड्यूटी होते हुए एक आतंकवादी को भी पकड़ा गया था। जिंदा पकड़ा था? जिंदा पकड़ा था। काख में पहुंच लिया? हाँ, वो उसने पहलवान टाइप के, गोली गाड़ी को नहीं मारी थी क्या? नहीं, गोली मारने की जरूरत नहीं, वो मेरा पिताजी पहलवान टाइप के ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी थे, तो हाँ उन्हें देखा वही जज्बा इनमें भी है। ये भी जो बात पे कहते हैं ना कि भाई हम न्यू कर देंगे भैया, सारी चीज बाप से सीखी। हमारा परिवार ही, जिस तरह मेरा ताऊ भी फौज में भी था। लेकिन मेरे दर्शकों का यही सवाल था कि भाई इनका ऑफिस का खर्चा कैसे चल रहा है, तो मैं मेरे दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि भाई इस चीज़ का जवाब तो आपको मिल गया होगा कि इनका खर्चा कैसे चल रहा है। और ये भी है कि भाई पूरे हरियाणा, पूरे भारत में अगर कहीं से कोई भी फरियादी हिंदुत्व की बात पे, अगर उन किसी बहन को परेशान किया जा रहा है, कोई लव जिहाद में फंस के अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, या हमारे किसी हिंदू भाई को और किसी चीज़ से भी परेशानी है, तो बेझिझक आके ये जो पीछे स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो, इन पे कांटेक्ट कर सकते हो, जितेंद्र भाई से मिल सकते हो, या आधी रात में भी आपका काम आऊँगे। क्यों काम आऊँगे? हिंदुत्व के लिए काम करें। और हिंदुत्व की जो खास बात यह वो है, मैं आपने बता दूं, यो भाई तो नहीं बताओगा, चाहे तो आप भरें को नहीं, और भर लेंगे तो पाछे को धरें, या अपने सनातन संस्कृति की खास बात है। तो भाई 1-2 बात और पूछा, हाँ बात घनी लंबी होगी। तो भाई ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली, ये भाई जज्बा कहाँ से आया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो भाई और कुछ बताना चाहो तो और भी बता सको, आज तो मौका है आप दोरा बताने के। तो जी ऐसा है कि हम उस खानदान से हैं। अच्छा। जो मेरे दादा रोया करते। अच्छा। और उस टाइम में मुसलमानों का राज होया करता, वो चोरी चकोरिया करते थे या किसी बाण बेटियों को छेड़ते थे। अच्छा। तो उनने, मेरे दादा और ने ऐसे काम किए थे कि उनने लोटा लूण कर दिया था मुसलमानों ने कि भाई हम फलाने काम की चोरी नहीं करेंगे, हम उस खानदान से हैं। मेरे दादा और जिस टाइम हाँ है कि भाई ये तो कदीनी ये बात है, जो आप में जो खून है, ये गर्म जोश है, जो मैं हिंदुत्व की लड़ाई लड़ो। सुनो जी, अच्छा, हमारे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा आर्य समाजी मंदिर मेरे गांव में है।
सबसे पहला, और जो कि मेरे ही दादा और के थ्रू खड़ा किया गया वो, अच्छा, हमारे परिवार के थ्रू खड़ा किया गया। तो भाई ये थे जितेंद्र पंगाल जी, इनसे आज बात की है भाई, कैसी लगी? अगर और कोई सवाल आपके मन में है तो ज़रूर बताइएगा, अगली बार आवांगे तो और भी मीठे मीठे सवाल पूछांगे। ऐसा जी, अगर कोई भाई कहीं से भी हमारा सहयोग करने के लिए खड़ा होगा तो हम सहयोग लेंगे। हाँ, वो बात तो मैं अभी बता ही रहा हूँ भाई साहब। कहते हैं कि भाई ये लड़ाई अकेले बंदे से नहीं लड़ी जाती है, कोई भी लड़ाई अकेले बंदा कभी नहीं लड़ सकता। कहते हैं अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, उसके लिए संगठित होना जरूरी है, उसके लिए इकट्ठे होना जरूरी है। और उसके लिए भाई इकट्ठे होने से काम नहीं चलेगा, इकट्ठे होके उसको सिरे चढ़ाने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये भाई कह रहे हैं कि भाई कहीं से भी अगर डोनेशन मिलेगा, डोनेशन मतलब कोई वो नहीं है कि भाई फिरौती वाला, भाई समाज सेवी, जो भी समाज सेवी संस्था या जो भी भाई आना चाहते हैं इस मुहिम में, जुड़ना चाहते हैं पंगाल जी के साथ, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, बता दो भाई साहब। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 93 50 35 16 16। 93 50 35 16 16। किसी टाइम भी फोन कर लियो, किसी टाइम भी कॉल करो भाई साहब, रात को दिन में किसी टाइम करो, हम कॉल रिसीव करते हैं उनकी। दूसरी बात, मेरी आत्मा रोती है ऐसी, हमारी बाण बेटियों के साथ ऐसा होता है। ऐसा जब अब मैं है ना आपसे ये है ना उम्मीद लेके जा रहा हूँ आज कि आने वाले टाइम में इस बहन को इंसाफ मिलेगा और पंगाल जी के थ्रू मिले, तो हम दोबारा से ऑफिस में आके फिर बात करेंगे। और ये वाकई में बधाई के पात्र भी हैं कि भाई इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ लगे हुए हैं ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए, जो समाज हित में जो बातें हो रही हैं, समाज हित की बातों के लिए, ये इसके वाकई में बधाई के पात्र हैं। तो पंगाल जी नमस्कार। नमस्कार जी।